क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो लोग जिम जाते हैं वो क्यों अपने बॉडी को इतना तकलीफ देते हैं? वो क्यों इतनी महंगी मेंबरशिप लेते हैं? ये सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट, इतना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट होना चाहिए, मुझे इतने घंटे की नींद चाहिए, ये सब एक्चुअली में करना क्यों है भाई? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिटनेस। आज के इस वीडियो में हम फिटनेस को और भी डिटेल में जानेंगे। फिटनेस कैसे सिर्फ एक फैट लॉस करने से या फिर अपने बाइसेप का साइज बड़ा करने से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फिटनेस के पांचों कंपोनेंट्स के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में, और लोगों का जो नजरिया है फिटनेस के बारे में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे एक बार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिटनेस एक्चुअल में होता क्या है? बहुत सारे लोगों ने हमेशा फिटनेस को गलत तरीके से समझा है और गलत तरीके से देखा है। अगर कोई इंसान रोज वॉक पे जा रहा है, लोग उनको भी फिट बताते हैं, भले उनका पेट निकला हो। सेकेंडली, अगर कोई इंसान पतला है और उसके सिक्स पैक एब्स दिख रहे हैं, लोग उनको भी फिट बताते हैं। अगर कोई इंसान की शर्ट की फिटिंग अच्छी है, लोग उनको भी फिट बताते हैं। तो इन सब चीजों को देख के हम फिटनेस के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। अगर हमें एक्चुअली में फिटनेस अचीव करना है तो किसी एक चीज में एक्सपर्टीज होने से काम नहीं चलेगा। हमें इन पांचों चीज पे वर्क करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं 5 फिटनेस कंपोनेंट्स। हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है कार्डियो, माने कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। अब ये कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस होता क्या है? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को, हर एक पार्ट को ऑक्सीजन से भरे हुए ब्लड की सप्लाई लगती है। उसी को कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कहते हैं। अभी रिसेंटली एक फेमस न्यूज आया था नवरात्र के टाइम पे कि जो है कुछ लोगों की मौत जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हो गई वहां पे गरबा खेलते हुए। तो बेसिकली वहां पे हुआ क्या था, उनका हार्ट जो है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रेडी नहीं था और वो कोलैप्स हो गया। तो बेसिकली अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अपना चेक करना है, आप सिंपली बाहर 15 मिनट के लिए चल सकते हो। अगर आप हाफने लगते हो, उसका मतलब आपको काम करने की जरूरत है, आपको अपना कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग जो है वो मोटिवेटेड होकर डायरेक्टली भागना स्टार्ट करते हैं, जो कि गलत है। आपको सबसे पहले चलना होगा, 10 मिनट चलो, उसके बाद टाइम बढ़ाओ, थोड़ा 15 मिनट चलो। धीरे धीरे करके जैसे आप आधा घंटा चलने लगोगे एक ही बार में, तो आप अपने चलने की स्पीड बढ़ा सकते हो। क्या पता एक टाइम, अगर आप कंसिस्टेंट हो उस चीज में, एक टाइम आएगा कि आप भाग भी पाओगे। हमारा दूसरा कंपोनेंट है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ हमें ये बताता है कि हमारे मसल्स में, बोन्स में, जॉइंट्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में कितनी ताकत है। गाइस, आपको ये पता है कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, आपकी बॉडी वीक होना स्टार्ट होती है। आपने बुजुर्ग लोगों को भी ऑब्जर्व किया रहेगा, उनको बस एक ही कंप्लेंट रहेगा कि अभी उनके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं बची, उनके बॉडी में कोई जान नहीं बची। उनको उठने बैठने में भी तकलीफ होती है, बहुत सारे लोगों को तो चलने में भी तकलीफ होती है। तो अगर आप अभी से प्रॉपर इंटेंसिटी से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तभी आपके जब भी बुढ़ापा आएगा, तभी आप प्रॉपर नॉर्मल मूवमेंट कर पाओगे, इंडिपेंडेंट फील कर पाओगे। अगर आपको इससे बचना है, आपको आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो बेसिकली मेरी तरफ से एक ही एडवाइस रहेगा कि कोई अच्छा सा जिम ज्वाइन करो जिसमें अच्छे खासे वेट्स हो। बेसिकली स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वेट्स का होना बहुत जरूरी है, और मेनली फ्री वेट्स का होना बहुत जरूरी है। मैं उस पे आगे भी वीडियो बनाऊंगा, एक एक सीरीज बनाऊंगा कि बिगनर लोग वर्कआउट कैसे करेंगे, इंटरमीडिएट वाले लोग किस किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, एडवांस वाले लोग क्या क्या वर्कआउट करेंगे। स्ट्रेचिंग के भी वीडियोस आने वाले हैं फ्यूचर में। तो बेसिकली आपको बस जिम ज्वाइन करना है, सबसे पहले फॉर्म एंड टेक्निक सीख लेना है। उसके बाद आपका मेन गोल रहना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा वजन उठाना है। आपको आपके हिसाब से प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक में ज्यादा से ज्यादा वजन उठाना है। हमारा तीसरा कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अपने बच्चों को तो देखा ही रहेगा, वो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, हमें लगता है कि इनके शरीर में हड्डियां है कि नहीं, बट हम सब बचपन में ऐसे ही थे। हम पूरे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही पैदा होते। बट क्या होता है, धीरे धीरे इनएक्टिविटी की वजह से, मतलब कुछ मूवमेंट ना करने की वजह से, हमारे एज अ ह्यूमन बहुत जरूरी है कि हम अपने बॉडी को मूव करें। हमारी बॉडी मूव होने के लिए ही बनी है। अगर आप अपनी बॉडी को फुल रेंज में मूव नहीं करते हो, पूरा मूव नहीं करते हो, वो धीरे धीरे अकड़ जाती है, मसल स्टिफ होना स्टार्ट होता है। और अगर मसल स्टिफ है
तो वो टेयर इजीली हो सकते हैं। अगर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं देते, वर्क नहीं करते, तो बहुत सारे डेंजरस कंडीशंस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 फोटोज डाल रहा हूँ। अभी इसको स्पेसिफिकली बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या होता है कि आपके स्पाइन के बीच की जो डिस्क है वो एक्चुअली कम होना स्टार्ट होती है, और आपकी स्पाइन जो है, वो बोन्स जो है वो फ्यूज होना स्टार्ट होती है, मतलब वो बोन्स बाम्बू जैसे होना स्टार्ट होती है। तो आपकी स्पाइन कभी भी ऐसे मूव नहीं कर पाएगी। आपकी स्पाइन मूव क्यों होती है? क्योंकि उसके बीच में डिस्क है। वो एक पूरा लाइन नहीं है, पूरा बाम्बू जैसा नहीं है वो। बट अगर आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क नहीं करते हो, आप ऐसे ही बने रहते हो विदाउट मूविंग योर बॉडी, आप अपने बॉडी को मूव नहीं करते हो, तो दिस इज द वर्स्ट केस। आपके साथ ये हो सकता है एक दिन। हमारा चौथा कंपोनेंट है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब हमारे मसल्स का ज्यादा से ज्यादा देर चलना बिना थके। मान लो आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा है, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा है, आपका स्टैमिना अच्छा है, बट आपके मसल्स जल्दी थक जाते हैं, आपको यहाँ पे जलन महसूस होती है, आप आगे मूव ही नहीं कर पाते, तो क्या फायदा आपके एंड्योरेंस का? ये सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ बहुत रिलेट करते हैं। अगर आपके पास एक चीज नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी एक चीज से फिटनेस नहीं होती है। आपको इन पांचों चीज पे ये करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा बेसिकली। तो आपको अगर अपना मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाना है तो आप पुशिंग कर सकते हो, पुलिंग कर सकते हो, आप स्क्वाट्स कर सकते हो, अपने लेग्स के लिए वर्कआउट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा रेप्स के लिए। इसके बारे में आगे डिटेल में वीडियोस आएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आप ये सब चीजें ट्राई कर सकते हो। हमारा पांचवा कंपोनेंट है आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो हम उसे कह सकते हैं आदर्श शारीरिक रचना। तो बेसिकली हमारे बॉडी में एक सर्टेन लेवल पे बॉडी फैट होना चाहिए। पुरुषों में, मेल में 15% से नीचे होना चाहिए, और फीमेल में 20% से नीचे होना चाहिए। इससे आगे जो भी है वो कुछ काम का नहीं है। वो बेसिकली आपकी शारीरिक क्षमता कम करेगा, आपकी परफॉर्मेंस कम करेगा। अगर आप एक स्पोर्ट्स कार को देख लो, वो जो मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं वो कार का वेट कम से कम रखते हैं। यहाँ तक कि वहां के ड्राइवर को भी अपना बॉडी वेट कम रखना पड़ता है ताकि कार एक अच्छी स्पीड से रेस में भाग सके। सेम अपने बॉडी के साथ भी होता है। हमें बॉडी में कोई भी अनप्रोडक्टिव मास नहीं चाहिए, और इससे बहुत सारी बीमारियां हम इनवाइट करते हैं। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है, अगर आप मोटे हो, तो बहुत सारी अलग अलग बीमारियां आती है, हार्मोनल कंडीशंस आते हैं। फीमेल्स में पीसीओएस, हर हर दूसरा तीसरा इंसान अभी डायबिटिक हो रहा है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल। तो ये सब चीजें बहुत ही सीरियस है। आप आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन को सुधारने के लिए एक अच्छे न्यूट्रिशन में आ जाओ, अच्छा एक हेल्दी खाना स्टार्ट करो, आपको धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस फील होना स्टार्ट होंगे। गाइज, ये था हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन टू फिटनेस एंड 5 फिटनेस कंपोनेंट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। मैंने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सिंपल रखने का ट्राई किया है ताकि आप लोग उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए। एट द एंड एप्लीकेशन इज द की। बाकी अगर आपको कोई भी और सजेशन हो, कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हो। आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन टू डू इट, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड टाइम।